हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और ये आज के पेपर की कटिंग है और 13 अगस्त यानी कि आज 14 अगस्त है, कल के पेपर में था। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग PGT पदों के लिए स्किल टेस्ट इसी महीने संभव। देखना, बहुत धमाकेदार खबर दी है HPSC ने। जैसे कि आपको पता है कि HPSC के द्वारा PGT पोस्ट भी निकाली गई हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी। और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के तो फॉर्म भी पूरी तरीके से नहीं भरे गए हैं। 27 अगस्त लास्ट डेट है। जिसने भी नहीं भरा है वो भर लें। और आज PGT स्क्रीनिंग टेस्ट की PGT जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनकी भी लास्ट डेट है, 14 अगस्त है। तो सभी समय रहते ही आज अपना PGT वाले अपना फॉर्म भर लें। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो अभी भी समय है। और परीक्षा अभी फॉर्म भरे भी नहीं गए हैं और HPSC ने इतना बड़ा धमाका दे दिया है कि सितंबर में PGT स्क्रीनिंग टेस्ट संभव। अब ये इस भरोसे मत बैठे रहना कि स्किल टेस्ट जो है स्किल टेस्ट वालों का स्किल टेस्ट होगा। केवल स्क्रीनिंग टेस्ट भी इसी महीने में सितंबर में संभव। सहायक प्रोफेसर पदों के लिए भी सितंबर अक्टूबर में संभव। तो देखो, इसमें PGT के लिए तो इसी महीने यानी कि सितंबर में कहा है और सहायक प्रोफेसर के लिए भी सितंबर अक्टूबर में संभव कहा है। तो ये अच्छी खबर है। फॉर्म भरते ही आप अपनी तैयारी के साथ जुड़ जाएं। अगर आप हिंदी विषय से PGT या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये खबर थी, थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ कि लोक सेवा आयोग ग्रुप बी के लगभग 5500 पदों की भर्ती प्रक्रिया में जुट गया है। इनमें PGT के 3069 और सहायक प्रोफेसर के 2424 पद शामिल हैं। PGT पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त है, जबकि सहायक प्रोफेसर के लिए अंतिम तिथि 27 अगस्त 2024 है। आयोग ने कुछ दिन पहले PGT पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की थी, तो ये सारा हम नहीं पढ़ेंगे। आप सभी को ये ध्यान रखना है। और ये ऐसा किया है कि जो क्रीमी लेयर थी ना, उसकी जो इनकम थी शायद 2.5 लाख के आसपास थी। अब वो जिनकी सालाना पारिवारिक आय जो 8 लाख रुपए तक है उनको भी क्रीमी लेयर में शामिल कर दिया गया है। तो इससे ये खबर यहाँ पर थी, आप इसे पढ़ सकते हैं। यानी क्रीमी लेयर 8 लाख रुपए हो जाने और वेतन कृषि से प्राप्त आय बाहर कर देने से काफ़ी संख्या में उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। भाई, चुनावी मुद्दा है, जो भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस समय ये। तो ये देखना, PGT पदों के लिए स्किल टेस्ट इसी महीने के अंत में संभव। पूरी डिटेल में यहाँ से दे रखा है। PGT आयोग ने PGT फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक पदों के लिए सबसे पहले स्किल टेस्ट जरूरी किया है। तो ये सब्जेक्ट हैं जिनका स्किल टेस्ट है। पिछली बार ये स्किल टेस्ट नहीं था, सीधे साक्षात्कार में वह स्किल टेस्ट करवाया गया था, मगर उस समय कुछ नहीं हो सकता था। और इसलिए आयोग ने इस बार स्किल टेस्ट भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले जोड़ा है। आयोग का प्रस्ताव है कि इन तीनों पदों के लिए स्किल टेस्ट अगस्त के अंत तक करा लिया जाए। तो ये इन तीन सब्जेक्ट वालों के लिए थे, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक और फाइन आर्ट वालों के लिए। ठीक है, जो उम्मीदवार स्किल टेस्ट में पास होंगे वे ही भर्ती की अगली प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। अंत में साक्षात्कार होगा। आयोग का प्रस्ताव है कि सितंबर में PGT पदों का स्क्रीनिंग टेस्ट पूरा कर लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको भाई, स्क्रीनिंग में PGT पदों का सितंबर में PGT पदों का स्क्रीनिंग टेस्ट पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि आधा अगस्त गया आपके पास, सितंबर बचा है। अक्टूबर में आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी लेने का विचार है। तो पूरा यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। अब है सहायक प्रोफेसर पदों के लिए परीक्षा सितंबर अक्टूबर में संभव। सहायक प्रोफेसर कैडर के 2424 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2024 है। हालांकि दैनिक सवेरा की रिपोर्ट है कि पास ऐसे कई स्टूडेंट ने मैसेज भेजकर आग्रह किया है कि उन्होंने नेट परीक्षा दी हुई है मगर इसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। इसलिए इन सहायक प्रोफेसर पदों के लिए उन्हें भी आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए। आपको पता है कि जो UGC नेट का एग्ज़ाम था 18 जून को कंडक्ट करवाया गया था, उसके बाद इसे कैंसिल कर दिया गया और री एग्ज़ाम शेड्यूल दिया गया है। तो ये जो बच्चे हैं अब जो UGC नेट का एग्ज़ाम देंगे जून महीने वाला, तो ये भी ये सोचते हैं कि हो सकता है हमारा क्लियर हो जाए और हम भी इस भर्ती में शामिल हो। तो आगे तो क्या होने वाला है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो जो नेट परीक्षा जैसे रद्द हो गई थी, तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के पास अंतिम तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। इसलिए
मगर नेट रिजल्ट 27 अगस्त से पहले घोषित हो गया तो वे आवेदन कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। आयोग क्या कहा है यहाँ पर ध्यान से सुनना। इसके बाद जुलाई में परीक्षा हुई, इसमें स्टूडेंट के कोई कसूर नहीं है, मगर हरियाणा लोक सेवा आयोग के पास अंतिम तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है, उसके पास ये प्रस्ताव नहीं है। तो ठीक है, अगर रिजल्ट 27 अगस्त से पहले आ जाता है तो ये बच्चे इसमें शामिल हो जाएंगे। आयोग इन पदों की भर्ती भी जल्द पूरी करना चाहता है, इसलिए आगामी सितंबर अक्टूबर में इन पदों की परीक्षा शुरू हो सकती है। तो देखो, जिनको अभी इनमें शामिल होना है तो उनको लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपनी अपील लगाते रहें, क्योंकि भर्ती अगर पीछे के दृष्टिकोण डालें हम तो पीछे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 2016 से पहले भर्ती निकली थी, तो 2016 में यूजीसी नेट होने के बाद फिर से उसे री एडवर्टाइज किया गया। तो ऐसा बार बार होता रहा है, क्या पता इस बार भी हो जाए। और अभी जो आपके चुनाव हैं वो अभी आगामी अक्टूबर और नवंबर में होने की संभावना है। तो ये थी आज के लिए बड़ी खबर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।